परसेंटेज में कल हम लोग कहाँ तक गए थे, शायद 57 क्वेश्चन बन गया था, सॉरी 56 क्वेश्चन बना था। 57 क्वेश्चन को देखेंगे। परसेंटेज में कुछ नहीं है, बस तरह आपको क्वेश्चन समझना है और दिमाग लगाना है। परसेंटेज में कुछ नहीं है, हर रोग की मिलेगी दवा और परसेंटेज हो जाएगी हवा। हवा हो जाएगी अगर आपको मान रखने सही से आता होगा तो। मैं बोला हूँ ना कि परसेंटेज में 100 आप दिमाग में लेकर चलिए, 100 आप दिमाग में लेकर चलिए, आपको परसेंटेज में कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो कल हुआ था 56 तक, आज देखेंगे 57 क्वेश्चन। 57 क्वेश्चन में क्या है, 57 नंबर क्वेश्चन है 750 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है तो इन संख्या का कितना है, 2/5 कितना है। तो देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 57 नंबर है क्वेश्चन कह रहा है 750 का, यहाँ पे लिख लीजिए 750, सॉरी 740 है, यहाँ पे 40 लिख लीजिए। 740 का मतलब गुना होगा, का मतलब गुना होगा। 35% तो 35/100 लिख लीजिए, 100 लिख लेना है। अब बराबर में क्या करना है, बराबर में हमको करना है एक संख्या से 34 अधिक है तो यहाँ पे मान लिए x मान लिए प्लस 34 यहाँ पे लिख लिए। अब कटाइए इसे, कटाने पर एगो से एगो जीरो खत्म और 7 पचे 2 पचे और इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2 तिहाई और 2 सते 27 आ गया। 27 में आप गुना कर दीजिए 7 से, 27 में 7 से गुना करने पर कितना आएगा आपका, 7 से 49 के 9, हाथ में 4, 7 तिरका 21 और 4 25, 259 आया, 259 आया बराबर x माइनस x प्लस 34 है तो 34 लिख लीजिए। कितना लिखेंगे, 34। अब देखिए x है तो x इसको यहाँ पर बाहर निकाल देंगे, बाहर निकालने के बाद अब क्या करेंगे, 259 को यहाँ पे लिखेंगे इस तरफ, और ये प्लस में था तो यहाँ पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा। कितना में होगा, माइनस में होगा, तो यहाँ पे माइनस लिख लेंगे 34। अब देखिए x बराबर घटाइए तो 5 2 225 आया, 225 आया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इस संख्या का 2/5%, 2/5%, इस संख्या का 2/5% हमको लिखना है। तो देखिए 225 गुने 2/5, अब इसे कटा दीजिए, कटाने पर कितना आएगा, 5 चौके 5 चौके और इधर आया कितना, 2 5 25 45 आया आपका, और 45 दूना 90, आपका 90% आंसर है। देखिए तो 90, सॉरी परसेंट नहीं होगा, सिर्फ 90 आपका आंसर आएगा। आंसर है आपका बी नंबर, आंसर कितना है आपका, बी नंबर 90 है। अब देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर आपका क्वेश्चन है, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियों किस एकमात्र मूल्य वृद्धि का संतुलन है। देखिए यहाँ पे 2% है, क्रमवार मूल्य वृद्धि किस एकमात्र मूल्य
मूल्य वृद्धि के संतुलन है। तो यहाँ पे देखिए 2% दिया है आपको। क्या दिया है? 2%। तो आइए हम इसे सूत्र पर रखते हैं। क्या नंबर क्वेश्चन है? 58 नंबर। 58 नंबर आपका क्वेश्चन है। तो सूत्र पर रखते हैं इसे। सूत्र पर रखेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। इस सूत्र पर रख देंगे। इस सूत्र पर बैठाएंगे तो देखिए आंसर आता है कि नहीं। यहाँ पे कह रहा है 10%, तो यहाँ पे 10 लिख लिए, प्लस है तो प्लस, फिर y का मान भी 10 दिया है। कितना दिया है? 10। प्लस है तो प्लस। अब फिर x का मान 10 है। अब यहाँ पे गुना छुपा हुआ है तो गुना लिख लेंगे, और y का मान भी 10 है तो यहाँ पे 10 लिख लिए। बटा में कितना मानेंगे? 100। यहाँ पे 100 लिखा है तो 100 लिख लेंगे यहाँ पर भी। अब इसे काट देंगे। काटिए तो कितना आ रहा है? 2 से 2 जीरो खत्म। 2 से 2 जीरो खत्म। अब इसे मान लिए 1, इसे 1 मान लेंगे। अब देखिए 10 प्लस 10 कितना हुआ? 20 प्लस 1 जोड़ लेना है। 1 जोड़ने पर आपका कितना आंसर आएगा? 21। 21 आपका आंसर, राइट आंसर आ जाएगा। देखिए तो ऑप्शन में 21 है। हाँ है, सी नंबर है, 21% है। यहाँ पे 21% आपको लिख लेना है। चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन हो गया। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि हुई, दोनों में वृद्धि हो रही है। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था? यहाँ पर देखिए ये भी सूत्र पर है, ये भी सूत्र पर है। इसको भी बैठाइए। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। इस पे बैठाइए तो बैठाइए 110 बटा 100 गुने 120 बटा 100। दोनों को इतना इतना तो मान लिए। कितना कितना माने हैं? 110 बटा 100 गुने 120 बटा 100। अब बराबर में कितना है? देखिए बराबर में कह रहा है क्वेश्चन में कि अंकित अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो तो प्रारंभिक मूल्य क्या है? प्रारंभिक मूल्य क्या है? 33 यहाँ पे लिख लीजिए। अब काटिए, इससे ही कटेगा और इससे ही कटेगा, तो गुना करने पर कितना आएगा? 132 आएगा। 132 लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो 10 गुने 10 यहाँ पे कर लेंगे। बराबर में कितना है? 33 है, 33 लिख लेंगे। और 132 को 32 लिखेंगे, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। 100 आएगा। बराबर कितना है? 33 है, 33 लिख लेंगे। अब देखिए अब इसे कैसे गुना करना है देखते हैं। अब इसमें इससे गुना होगा, इसमें इससे गुना होगा तो कितना आएगा? 3300 आएगा आपका। 3300 आएगा। सॉरी, बटा में ऊपर है तो ऊपर लिखेंगे 132 बटा 3300। अब इसे कटाने पर कितना आएगा आपका? इसे कटाइए तो कितना आ रहा है? कटाने पर आपका आएगा, कटाने पर आपका आएगा कितना? देखिए इसे काट दीजिए, कितना आएगा? 132 पच्चे 132 पच्चे 3300। 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 3 15,
सॉरी सॉरी 25, 25 में गुना करना है तो 25 दूनी 50, 25 तिया 75, यानी आपका आ जाएगा 25%, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो क्या नंबर क्वेश्चन था? 59 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। 60 नंबर को क्वेश्चन कह रहा है 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे के एकमात्र बटे के मूल्य संतुलन है। देखिए यहाँ पे बटे है यानी छूट दे रहा है, बटा मतलब छूट होता है, तो छूट दे रहा है आपको। कितना दे रहा है? 20%। कितना दे रहा है? 20% तथा 5%। 20% तथा 5%। तो इसे कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। इसे बनाएंगे हम, कितना दे रहा है आपका बटा यानी छूट दे रहा है। क्वेश्चन को ठीक से समझिए। 20% तथा 5% के दो क्रमवार बटे किस एकमात्र बटे के संतुलन है। यहाँ पे दोनों में भी छूट दे रहा है, बटा मतलब छूट होता है। तो देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर है 60वां। 60 नंबर क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% बटा का छूट दे रहा है, उसके बाद भी 5%। तो आइए देखते हैं, इस पे बनाइए। एक्स माइनस होगा, सॉरी देखिए सब में बढ़ रहा था, अगर दोनों में बढ़ रहा था तो हम क्या मानते थे? यहाँ पे प्लस मानते थे। क्या मानते थे? प्लस मानते थे। अब यहाँ पे बटा यानी छूट दे रहा है, यानी कम कर रहा है, तो कम कर रहा है तो यहाँ पे माइनस होगा। कितना होगा यहाँ पे? सॉरी ये सूत्र है। क्वेश्चन को ठीक से लिखना पड़ेगा। सब में बढ़ रहा था x प्लस वाई प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा x गुने वाई बटा 100। x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। तो x का मान कितना है? 20% दिया है। y का मान कितना है? 5%। 5% आपको लिख लेना है, माइनस फिर दिया है x का मान 20 है तो 20 लिख लेंगे। उसके बाद y का मान कितना है? 5, तो 5 लिख लेंगे। बटा में कितना है? 100 है, तो 100 लिख लेंगे। अब कटाइए तो 20 पचे 5, 5 एकम 5, कितना है आपका? कितना है आपका? 25% आपका राइट आंसर आया। 25%, 60 नंबर क्वेश्चन का 25% आंसर आया। देखिए तो ऑप्शन में है 60 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर है, ये आंसर है। 25% आपका राइट आंसर आ जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि हो तो कुल वृद्धि कितना प्रतिशत होगा? आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप लोगों में से कितना आदमी बना सकता है इस क्वेश्चन को? बनाइए, कैसे बनेगा? 61 नंबर क्वेश्चन है, बनाइए। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए हम बनाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है यदि 20%, तो यहाँ पे कितना माने? 100 मान लेना है हमको। कितना मानना है? 100 मानते हैं। इसका 20% है तो इसका बढ़ रहा है, मूल बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है परिणामी संख्या के पुनः 20% वृद्धि हो जाए, तो इसका 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 112 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। 24 आएगा। 24 आएगा तो हम क्या करेंगे इसको? क्या करेंगे इसको? देखिए क्वेश्चन को देखिए बढ़िया से। क्वेश्चन में कह रहा है
कि अगर इसका 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। 24 आएगा तो इसको हम जोड़ेंगे तो 4 4 144। अब देखिए 100 से कितना बड़ा है, 100 से कितना बड़ा है, 44 बड़ा है आपका, 44 बड़ा है। तो आपका देखिए ऑप्शन में 44 है आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन का 44 ही आपका राइट आंसर है। 44% आपका राइट आंसर है। 44% आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए क्वेश्चन को? सॉरी 90 नहीं है, 9 है, 9 है। काटेंगे तो कितना आएगा, काटेंगे तो आपका आंसर देखिए कितना है, 11.1/9। 11 9 99 100, इतना आपका आंसर हो जाएगा आपका। देखिए तो ऑप्शन में है इतना आंसर। 62 नंबर का आपका बी आंसर है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, कितना है, 11.1/9%। 63 नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या में से 650 600 के 75% की 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 मूल्य संख्या कितना है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए और ठीक से समझिए। एक संख्या में से 600 के 75% को 2/3, कितना कह रहा है, 2/3 मान लीजिए। x हम मान लेंगे, पहले x मान लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम, 63 नंबर क्वेश्चन है, पहले हम x मानेंगे -600। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन में 75%, यहाँ पे गुना लिखिए 75% बटा 100। 75 बटा 100 परसेंटेज है, तो आपका 100 तो बाटा में होगा ही होगा। अब देखिए गुना में क्या कह रहा है, यहाँ पे हमको क्या लिखना है, यहाँ पे हमको गुना लिखना है। यहाँ पे कितना लिखना है हमको, गुने, बाटा में कितना दिया है, 2/3, यानी 2/3 आपको लिखना है। तो कटाइए अब, 2 से 2 0 खत्म, 25 3 75, 25 हो गया। और x माइनस 25 दूनी 50 और 6 300, कितना हुआ, 300। 25 दूनी 50, 6 300, 300 x माइनस 300 आपका आया। कितना आया, x माइनस 300 आया। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, तो मूल संख्या क्या है। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि प्राप्त संख्या 320 है, तो यहाँ पे 320 हम लिख लेंगे। अब इसको यहाँ पे करेंगे। अब देखिए ये माइनस में है, ये तो 320 का 320 होगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा, 300 है तो 300 लिख लीजिए आप। अब देखिए अब इसे जोड़ लेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 6 और 620 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है। 64 में कह रहा है फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर, फलों की मूल्य में 30% की कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन को ठीक से समझिए। फलों की मूल्य पर 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, तो इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 64 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए
क्वेश्चन है 30% और 40% है, तो 63 नहीं 64 नंबर है। 64 नंबर क्वेश्चन है, मूल्य में 30% कमी करने पर कमी हो रही है। तो देखिए x प्लस, यहाँ पे माइनस मान लीजिए, x प्लस वाई प्लस x वाई बटा 100 सूत्र पर बैठा दीजिए। x का मान कितना दिया है, -30 प्लस 40 है, प्लस 30 गुने 40। x का मान है, x का मान यहाँ पे 30 माने हैं तो यहाँ पर भी 30 मानेंगे, y का मान 40 माने हैं तो यहाँ पर भी 40 मानेंगे, बटा में 100 है तो 100 लिख लेंगे। अब देखिए इसमें से घटेगा, 40 में से 30 घटेगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। कितना बचेगा, 10 बचेगा। एगो से एगो जीरो खत्म, एगो से एगो जीरो खत्म। अब कितना हुआ, 4 तिहाई 12 हुआ, 4 तिहाई 12 हुआ। और यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा, तभी हम लोग आंसर ला पाएंगे। यहाँ पर भी माइनस होगा तो 4 तिहाई 12, यहाँ पे -12 घटाएंगे 10 में से 12 तो -2% की कमी होगी। देखिए तो आंसर में है 64 नंबर के 2% की कमी, यहाँ पे 2% की कमी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 65 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर, यहाँ पे वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 40% वृद्धि हो रही है तो 40 बटा 140 गुना 100 कटा लीजिए। सबसे आसान है, कटा लीजिए, कटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कटाइए तो एगो से एगो जीरो खत्म। देखिए अब हो गया, कितना हुआ, 400 हुआ, बटा में कितना है, 14 है, और इसे काट लीजिए, 200 हुआ, 7 हुआ, यहाँ पे 200 हुआ, 7 हुआ, तो 200 बटा 7, 200 बटा 7 कितना, 200 बटा 7 घटाइए तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कितना आया, 6 उधर गया, 7 बटे 56, 28 बटा 4.7, सॉरी 28.4 बटा 7 आपका 28.4 बटा 7% आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग इस क्वेश्चन को। कितना आएगा आपका आंसर, 28.74 बटा 7 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 66 नंबर क्वेश्चन है आपका, 66 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि हो रही है, होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च न बढ़े। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% की वृद्धि हो रही है तो 100 क्या मानेंगे, 120 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो गया, बटा में 120 गुने 100 क्या होगा, 100। इसे काटिए, कितना आएगा, एगो से एगो जीरो खत्म, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यहाँ पे 6, 50 दूनी और 3 दूनी कितना आया, 50 बटा 3। तो इससे काटिए, कितना आ रहा है आपका, कितना आ रहा है, तो 16 तिया 48 बटा 1 बटा 2, 16 तिया 48 2 बटा 3% आपका आंसर आएगा। देखिए तो 16 पूर्णांक बी में आपका दिया है 16 पूर्णांक
2/3, 16 पूर्णांक 2/3। ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन है आपका। 67 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपया में 6.5 किग्रा चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किग्रा कितना है, सॉरी था नहीं है, कितना है। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए तो इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे। अगर नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। पहले आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए तो इस क्वेश्चन को देखेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि दिया हुआ है 6 पॉइंट कितना दिया है, 2 किग्रा, 6.2 किग्रा चीनी अधिक खरीदता है। तो मान लेते हैं 10% है, तो 10% है तो ये कितना होगा, 6.2 होगा। यहाँ पे 100 होगा तो यहाँ पे कितना होगा, 62 होगा, क्योंकि 10% का इतना 6.2। और अगर यहाँ पे 100 मान लेते तो यहाँ पे कितना आता, अगर 100% यहाँ पे मानते तो कितना आएगा, 62 किग्रा चीनी आएगा। तो देखिए अब इसे कटाना है। अब इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए तो कैसे बनेगा, बैठाइए कैसे बनता है। अब देखिए क्वेश्चन आप लोग ठीक से समझिए और तब बनाइए। अब देखिए कितना दिया है 1116 दिया है। कितना दिया है, 1116 दिया है। 1116 दिया है, बटा कितना होगा, 6200 होगा, सॉरी 6200 नहीं 62 होगा। तो इसको कटाएंगे तो कितना आएगा, आपका 18। देखिए आपका आंसर आएगा 18 रुपया आएगा। आपका कितना आएगा, 18 रुपया आएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा, 18 रुपया आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर क्वेश्चन को समझ गए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी। क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है बाबू। क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, बनाइए तो पहले इस क्वेश्चन को बनाइए इस क्वेश्चन को। तो 68 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ये भी आसान क्वेश्चन है, बनाइए कैसे बनेगा। ये भी आसान क्वेश्चन है, बनाइए कैसे बनेगा। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 10% की कमी कर दी गई, तो 10% की कमी कर दी गई। 68 नंबर यहाँ पे लिख लीजिए। 10% की कमी कर दी गई तो 10/90 यानी 10 घटा लेना है आपको।
10 घटा लेना है गुने 100। 10 घटाकर 90 लिख लेंगे। यहाँ पे कमी हो रही है, अगर बढ़ता तो 110 लिखा था, यहाँ पे कमी हो रही है तो 90 लिखेंगे। अब इसे कटा लीजिए, कटाइए तो 100/9 कटाइए, इसको भी कितना आ रहा है आपका 11.1/9 आपका आंसर आएगा। प्रतिशत में पूछ रहा है, हाँ प्रतिशत पूछ रहा है। आपका आंसर आएगा 11.1/9 आपका राइट आंसर आएगा। परसेंटेज में कुछ नहीं है, परसेंटेज में आपको 100 मानकर चलना है, ठीक है। परसेंटेज में कितना मानकर चलना है, आपको 100 मानकर चलना है, तो भी आप परसेंटेज को समाप्त कर पाएंगे। क्या कर रहा है, ठीक से बैठो। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है, यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, आपको समझना है क्वेश्चन को। क्या करना है, समझना है क्वेश्चन को। पहले तो आप इस क्वेश्चन को समझिए तभी सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वृद्धि होने पर 20% कम। क्या कह रहा है, आपका 69 नंबर क्वेश्चन है। तो सूत्र पर बैठाइए, x माइनस वाई माइनस x माइनस वाई। क्वेश्चन कुछ मिसिंग हो रहा है, ठीक से पढ़ते हैं। 20% वृद्धि, 20% वृद्धि और ठीक है क्वेश्चन, x माइनस वाई, x वाई बटा 100, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। तो x का मान कितना है, 20 है, 20 लिख लेंगे। माइनस में 20 भी है, देखिए 20 बढ़ रहा है 20 कम भी हो रहा है, 20 बढ़ रहा है 20 कम भी हो रहा है, तो 20 दोनों का मान x और y का मान 20 होगा। माइनस है तो माइनस x का मान 20 है तो 20 लिखेंगे, गुने y का मान भी 20 है तो 20 लिखेंगे, बटा में कितना है 100 है तो 100 लिखेंगे। एगो से एगो जीरो खत्म, एगो से एगो जीरो खत्म। अब देखिए ये तो घटेगा, ये तो घटेगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब देखिए माइनस में कितना है, 2 दूनी 4, माइनस में 2 दूनी 4 है। प्रतिशत में पूछा है क्वेश्चन, वृद्धि करनी होगी, यानी 4% की 4% की आपको क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। 4% की आपको कमी करनी होगी, 4% की आपको कमी करनी होगी। 70 नंबर क्वेश्चन है, 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती यानी कमी, कटौती मतलब कमी। यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन है आपका, 70 नंबर क्वेश्चन है, 20% है, इसमें कटौती की गई 20% की, तो 80 बचा। समझ रहे हैं क्वेश्चन को, 20% है, इसमें 20% की कटौती की गई है तो 20 लिखेंगे, कटौती की गई है तो 100 में से 20 घटा लेंगे, 80 आपका होगा, गुने 100 कर लेंगे आपका। देखिए 20 चौके 4 25, आपका 25% आंसर आ जाएगा। देखिए तो 70 नंबर क्वेश्चन का 25% आंसर है, हाँ है, बी नंबर आपका राइट आंसर है।
बी नंबर आपका राइट आंसर है। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु पर दलाली की 4% की दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाली की आय परिवर्तन रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई? उसके व्यापार में कितने परसेंट की कमी आई? अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है 71 नंबर 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु की दलाली पर 4 से बढ़कर 5, 4 से बढ़ा है 5। 71 नंबर आपका क्वेश्चन है, 71 नंबर आपका क्वेश्चन है 4 से 5, 4 से बढ़कर 5 यानी 1 हुआ। एक का ना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है तो 1 मान लेंगे। अब बटा में कितना है, कितना है 5 है, यहाँ पे 5 लिख लेंगे। बढ़कर 5 हुआ है तो 4 और 5 के कितना भी डिफरेंस है, 1 का है, 1 का है। अब बढ़कर 5 हुआ है तो 5 लिखेंगे गुने 100, 100 कर लेंगे। अब काटाइए तो 20 पचे 100, 5 20 100 यानी 20% आपका राइट आंसर है। देखिए तो सॉरी नहीं है, क्वेश्चन कुछ मिसिंग हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन में और क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ये 71 नंबर क्वेश्चन का 20 है। सॉरी नहीं है, मिसिंग नहीं है क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब 72 नंबर क्वेश्चन में भी है, 72 नंबर क्वेश्चन है पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इतना रुपया प्रति क्विंटल हो गया, यानी 800 रुपया प्रति क्विंटल हो गया। इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था? क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है 20% कमी आने पर, 20% की कमी आने पर। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, देखेंगे क्वेश्चन को क्या है। क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है कि पटसन यानी 72 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है। कितना कमी हो रहा है, 20% की। तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, 80% आएगा, 80% आएगा ही आएगा, बराबर 800 है। 80% बराबर 800 है तो 800 लिखेंगे। आप देखिए यहाँ पे परसेंट है, यहाँ पे परसेंट है तो क्या करेंगे, इसे काटेंगे तो एगो से एगो 8, 8 एकम 8 10 और परसेंट है तो 00, परसेंट है तो 00। 1000 रुपया आपका राइट आंसर होगा, 1000 आपका राइट आंसर होगा, 1000 रुपया आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की ओर। 72 नंबर हुआ है, 73 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 73 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है खाद्य तेल में 25% वृद्धि होने पर, खाद्य तेल में 25% वृद्धि होने पर, 25% वृद्धि हो रही है बाबू। देखिए यहाँ पे भाई, मेरा भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 73 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि हो रही है मेरे भाई। तो 25% की वृद्धि हो रही है तो 25 लिख लेंगे, बटा में 100, 25 लिखेंगे गुने 100, कटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कटाइए तो 50 25, 25 25 125 हो गया। अब 20 25 100,
आपका 20% राइट आंसर आ जाएगा। 20% है ऑप्शन में, देखिए तो 73 के 20% है, आपका सी नंबर राइट आंसर है। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन में है किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि होने पर इसकी खपत 20% कमी हो जाती है। तो वस्तु पर कुल कर प्राप्ति में आपको बताना है। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है, रहने देते हैं। 74 नंबर कल देखा जाएगा। अगर परसेंटेज में आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ आ रहा होगा तो प्लीज़ यार बॉस एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 74 नंबर 73 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 74 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना।